गाइस, क्या आप जानते हैं डिजिटल पेमेंट की टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 2021 से 2025 तक 12% CAGR से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। 2019 में दुनिया भर में लगभग 900 मिलियन लोग थे जिन्होंने मोबाइल वॉलेट पेमेंट सिस्टम का यूज किया था। और क्या आप जानते हैं 2022 में यूजर्स की संख्या 1.5 बिलियन से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जो साल दर साल 11% से बढ़ रही है। और 2023 तक डिजिटल वॉलेट का यूज करने वाले लोगों की कुल संख्या दुनिया भर में 1.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। एक डेटा के अकॉर्डिंग जनवरी 2018 में किए गए सर्वे के अनुसार 27 से 37 इयर्स के लोग लगभग 82% बैंकिंग यूजर्स ने कहा है कि वो पूरे इंडिया में पेमेंट के लिए मोबाइल वॉलेट का यूज करते हैं। और मोबाइल वॉलेट ट्रांजैक्शन 2024 में $100 ट्रिलियन से ज्यादा होने की उम्मीद है। मोबाइल पेमेंट का वर्ल्ड यूसेज 2020 से 2025 के बीच में 26.93% से बढ़ेगा और क्रेडिट कार्ड और कैश से आगे निकल सकने की उम्मीद की जा रही है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल वॉलेट की। हेलो गाइस, माय नेम इज मनीषा सिंह और ई कॉमर्स गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ई कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बताए गए डेटा के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि कैसे डिजिटल पेमेंट या डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और कैसे वे बैंकिंग बाजार में सबसे मजबूत पिलर्स बने रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं डिजिटल वॉलेट क्या है, ये कैसे वर्क करता है, क्या डिफरेंस होता है यूपीआई और डिजिटल वॉलेट में, क्या फायदा एक यूजर को मिलता है जब वो डिजिटल वॉलेट यूज करता है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर मैं इजी वर्ड्स में कहूँ तो डिजिटल वॉलेट ट्रेडिशनल या फिजिकल वॉलेट का एक डिजिटल वर्जन है। एक डिजिटल वॉलेट की हेल्प से यूजर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ट्रांसफर्स कर सकते हैं अपने पैसे को और पैसे के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट यूजर्स को ऑनलाइन या स्टोर पर क्विक पेमेंट करने की फैसिलिटी देता है। ऐसे वॉलेट यूजर्स के लिए ट्रेन, फ्लाइट टिकट बुक करना, मोबाइल रिचार्ज करना, बिजली बिलों को पे करना, गैस सिलेंडर बुक करना आदि आसान बनाते हैं। किसी भी लिंक किए गए बैंक अकाउंट से वॉलेट में पैसे ऐड करने के लिए एक डिजिटल वॉलेट की नीड होती है। गाइस, डिजिटल वॉलेट यूज करने के लिए सुरक्षित है और छोटे से बड़े ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए आप स्मार्टफोन, पेमेंट एप्लीकेशन और एक इंटरनेट कनेक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, क्वेश्चन ये आता है कि डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन ट्रेंड में क्यों है। बेसिकली डिजिटल वॉलेट यूज करने के लिए काफी सेफ माने जाते हैं क्योंकि वे एक स्ट्रॉन्ग पासकोड द्वारा सिक्योर्ड होते हैं। गलत ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए इन डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन को लॉक किया जा सकता है। इन एप्स को ओपन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रोसेस की नीड होती है जिससे ट्रांजैक्शन करने के लिए एक मजबूत रास्ता बनता है। गाइस, डिजिटल वॉलेट यूज करने में काफी इजी है क्योंकि डिजिटल वॉलेट एप्स के वॉलेट को बहुत सारे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भरने की नीड नहीं होती। डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन के थ्रू ही ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए यूजर्स को पासवर्ड करने की जरूरत होती है। डिजिटल वॉलेट पेमेंट को तेजी से प्रोसेस करते हैं। लिंक किए गए अकाउंट नंबर के साथ डिजिटल वॉलेट यूजर्स को किसी भी अकाउंट से ट्रांजैक्शन पूरा करने की एक फैसिलिटी देता है। तो अब जानते हैं डिजिटल वॉलेट के क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं जब आप एक डिजिटल वॉलेट को यूज करते हैं। गाइस, आप डिजिटल वॉलेट से कहीं भी और कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल वॉलेट में आप कितने भी पैसे रख सकते हैं।
इसमें कम या मिनिमम अमाउंट पर चार्जेस नहीं काटे जाते। तो हुई ना फायदे की बात। डिजिटल वॉलेट यूजर्स की जानकारी और उसके थ्रू किए गए ट्रांजैक्शंस को भी काफी सेव करता है। बायोमेट्रिक फीचर के कारण जो अकाउंट्स होल्डर होते हैं या होल्डर के अलावा कोई भी वॉलेट को यूज नहीं कर सकता। यूजर्स या तो पीओएस और क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या डिजिटल वॉलेट से ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। डिजिटल वॉलेट का यूज करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कोई भी इसका यूज तब तक कर सकता है जब तक उसे उसकी नीड होती है। डिजिटल वॉलेट के लिए मिनिमम बैलेंस की भी कोई नीड नहीं है। डिजिटल वॉलेट से आप कुछ सेकंड्स में लेन देन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका टाइम भी काफी हद तक बचाता है। डिजिटल वॉलेट को यूज करने के लिए यूजर्स को कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता। तो अब आप ये सोच रहे होंगे या आपने काफी डिजिटल वॉलेट की टाइप्स सुने होंगे। तो आखिर डिजिटल वॉलेट के कितने टाइप्स होते हैं? गाइस, मेनली डिजिटल वॉलेट्स की तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोज्ड वॉलेट की। एक क्लोज्ड वॉलेट यूजर्स को किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट के मीडियम से पेमेंट करने में हेल्प करता है। वो आमतौर पर अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने वाली कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है। क्लोज्ड वॉलेट के यूजर्स ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए केवल वॉलेट यूजर्स के साथ ही मनी का यूज कर सकते हैं और कैंसिल किए गए ट्रांजैक्शन या रिफंड के मामले में सारा पैसा वॉलेट में ही जमा हो जाता है। क्लोज्ड वॉलेट किसी को आउटसाइड पेमेंट करने की परमिशन नहीं देता। नंबर 2, सेमी क्लोज्ड वॉलेट। बेसिकली सेमी क्लोज्ड वॉलेट यूजर्स को लिस्टेड मर्चेंट और प्लेसेस पर ट्रांजैक्शन करने में इजीनेस प्रोवाइड करता है। सेमी क्लोज्ड वॉलेट का कवरेज एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है। मर्चेंट को वॉलेट से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए इश्यूअर यानी जारी खाता कर्ता के साथ एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है, तभी ये काम करता है। और नंबर 3 आता है ओपन वॉलेट। बेसिकली ओपन वॉलेट या कहूँ कि बैंक ओपन वॉलेट जारी करते हैं। ओपन वॉलेट वाले यूजर्स को सभी टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए उनको यूज करने की परमिशन होती है। ओपन वॉलेट से फंड ट्रांसफर करने के लिए फैसिलिटी देते हैं। कोई भी इंसान किसी भी टाइम पर ऑनलाइन और स्टोर पर पेमेंट कर सकता है थ्रू ओपन वॉलेट। ओपन वॉलेट यूजर्स को दुनिया में किसी भी प्लेस से ट्रांजैक्शन करने की परमिशन भी देता है। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे हो, आप ओपन वॉलेट से इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं ये डिजिटल वॉलेट वर्क कैसे करता है। बेसिकली ट्रेडिशनल वॉलेट के एकदम अपोजिट एक डिजिटल वॉलेट को फिजिकल रूप से कैश के मीडियम से पेमेंट करने की नीड नहीं होती। एक यूजर के लिए डिजिटल वॉलेट्स को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, आइए जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप अपने फोन में डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और खुद को रजिस्टर करें। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फिल करें और वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए ओटीपी को डालें या दर्ज करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद बैंक अकाउंट को डिजिटल वॉलेट से लिंक करें और उसमें अमाउंट ऐड करें। इसके बाद बड़े आराम से आप ऑनलाइन या पीओएस ट्रांजैक्शन करने के लिए वॉलेट का यूज कर पाएंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप सही डिजिटल वॉलेट कैसे चुनें। बेसिकली डिजिटल वॉलेट्स चुनने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये चेक करें कि क्या डिजिटल वॉलेट यूज करने के लिए सेफ है या नहीं, जो कि आपको इस वीडियो में पता चल ही गया है। उसके बाद ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एप्लीकेशन या डिजिटल वॉलेट आप यूज करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन गूगल या एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले यूजर्स के द्वारा दिए गए रिव्यू को आप जरूर चेक करें।
इसमें आप देख सकते हैं कि क्या ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बहुत लंबा तो नहीं, अगर है तो आप उसे छोड़ सकते हैं और चुने हुए डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की तुलना करें और देखिए कि कौन सा लेन देन करने के लिए बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। कभी भी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या स्पैम वाली वेबसाइट से डिजिटल वॉलेट एप्स को डाउनलोड ना करें। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं यूपीआई और डिजिटल वॉलेट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट और पैसा ट्रांसफर करने के कई तरीके होते हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए, और डिजिटल वॉलेट और यूपीआई उनमें से एक है। हालांकि कई लोगों इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते। बेसिकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई जहां दो बैंक अकाउंट्स के बीच तुरंत पैसा ट्रांसफर करने का एक मीडियम है, वहीं पेटीएम और फोन पे जैसे डिजिटल वॉलेट्स में डिजिटल लेन देन से पहले पैसा डालना पड़ता है। बेसिकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ट्रांजैक्शन सीधे बैंक से बैंक में होता है। इसके अपोजिट डिजिटल वॉलेट बैंक अकाउंट्स के बीच में इंटरमीडिएटरी यानी मीडिएटर के तौर पर वर्क करते हैं। ये वॉलेट एक दूसरे से अकाउंट में पैसों के ट्रांसफर का रोल निभाते हैं। यूपीआई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और आइडेंटिटी को यूज करता है, जबकि डिजिटल वॉलेट आपके मोबाइल नंबर को यूज करता है। यूपीआई में प्रति ट्रांजैक्शन लेन देन की सीमा 1 लाख रुपए रखी गई है। वहीं वॉलेट से ट्रांजैक्शन के मामले में अगर कस्टमर का केवाईसी नहीं हुआ है तो ये महीने में 10,000 रुपए होती है। यूपीआई ट्रांजैक्शन किन्हीं भी दो बैंक के बीच में हो सकता है। इसके अपोजिट डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन उसी डिजिटल वॉलेट ऐप में दो अकाउंट्स के बीच में होता है। इसका मतलब ये है कि पैसा ट्रांसफर करने वाले और इसे रिसीव करने वाले दोनों के पास एक ही ऐप होना चाहिए। यूपीआई फ्यूचर ट्रांजैक्शन की कन्वीनियंस देता है, वहीं डिजिटल वॉलेट में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती। इसका यूज मेनली इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, यानी आप तुरंत की तुरंत इससे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि डिजिटल वॉलेट क्या है, कैसे उसे यूज करते हैं और क्या यूपीआई और डिजिटल वॉलेट में डिफरेंस होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।